Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Front 2021. Please likes and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं रेगुलर आप लोगों को बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इस रेंज में ही घूम रहा है और इसी रेंज में शायद हम लोगों को थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। ये लगातार मैं रेंज बता रहा हूँ। अपर साइड में ये है 38,850 की और नीचे की तरफ है 38,000। आज भी इसने 38,000 को नहीं तोड़ा है, लेकिन अमेरिका मार्केट में थोड़ी सी हैवी सेलिंग आ रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जा रहा है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं इसी रेंज में है अभी हम लोग मार्केट के अंदर। यही रेंज है हमारे लिए। अगर हम 38,000 को नीचे तोड़ देते हैं तो फिर हम 37,500 तक जा सकते हैं और 37,500 को तोड़कर हम क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देते हैं, फिर हम नीचे की तरफ दोबारा से 36,500 के नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी रेंज में घूम के ऊपर की तरफ चले गए तो फिर हम तेज़ी से ऊपर जाएंगे। दूसरा, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन चुकी है, ऊपर गए थे, ऊपर से हम तेज़ी से नीचे भी आए, ये भी ध्यान रखना। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आए तो फिर मतलब मैन अब हमारे पास 37,500 और 37,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद देखते हैं फिर हम लोग नीचे की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हम नीचे ज़्यादा आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। अभी तो रेंज मैंने आप लोगों को बता दी 38,850, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे 38,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन किसी के बीच में 800 850 पॉइंट के बीच घूम रहे हैं। जिधर भी इधर उधर ऊपर नीचे तोड़ेंगे 1000 से 1500 पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या करना है हम लोगों को। कल आप लोगों को मैंने बताया था, पहले तो हम इसे देख लेते हैं। कल हम लोगों ने यही रेंज थी, इस रेंज के ऊपर याद होगा आप लोगों को, कल मैंने यही रेंज बताई थी आप लोगों को कि इस रेंज में कहीं इसके बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद कहीं निकले तो हम करेंगे, लेकिन ऊपर ना खड़ा होकर सीधा ऊपर खुल गया। जब ऊपर खुला था मैंने पहले ही कहा था कि वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट करके बैठेंगे। शॉर्ट करके भी बैठे तो ऊपर से एक कैंडल अच्छी खासी ऊपर ये ओपन हुआ था आपका बैंक निफ्टी 38,377 पे और 38,451 के तकरीबन गया था, जहाँ का सेल रेंज था। मैंने बार बार कहा था यहाँ सेल करना है। अगली कैंडल 15 मिनट की पूरा का पूरा जो भी ऊपर 450 से लेके और 272 तक नीचे आई थी ये कैंडल हमारी। और सपोर्ट भी मैंने यही बताया था कि इसमें सपोर्ट लेना है। सपोर्ट भी उसने वहीं लिया, शॉर्ट भी उसने उसी जगह सही जगह करा। अपना रेंज में घूम रहा था बैंक निफ्टी। देखो ऊपर 450 से नीचे आया और नीचे अपना जिस जगह से उसने ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर गया था वही सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। ऊपर लेने के बाद भी फिर वहीं 850 के पास 800 के पास ही हमारा एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापस आया और लास्ट में इसने सडन फॉल कर लिया। मतलब एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आया ये, क्योंकि निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। उसकी वजह से फिर बैंक निफ्टी भी लगातार उसी की वजह से नीचे चलता चला आ गया। लेकिन लग रहा था कि ऐसा लग रहा था आज कि बैंक निफ्टी एक बार को तो हम 38,050 को हम तोड़ जाएंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के हम निकल जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा और हम लोग नीचे वहाँ से वापस आ गए। कोई नहीं, अब हमारे लिए कल के लिए देख लेते हैं। बेस्ट सिचुएशन तभी बनेगी कि हम इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद हम इस रेंज के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद अगर हम कल 38,100 के नीचे यानी 38,090 के नीचे अगर निकालते हैं, अभी फिलहाल 38,900 के नीचे अगर सपोर्ट के पास है, ये भी ध्यान रखना। अब हम इस रेंज में बहुत बड़ी रेंज होगी हमारे पास फिलहाल में। अब हमारे पास जो रेंज बनी है वो ऊपर नीचे की रेंज वाली बन चुकी है। अगर हम इसी बीच में कहीं ओपन होते हैं तो हम कल ना थोड़ा वेट करेंगे। अगर ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है या तो मार्केट नीचे ओपन होगी ज़्यादा ही, या फिर मार्केट ऊपर ओपन होगी। फ्लैट शायद कम ही ओपन हो, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम शॉर्ट ही बनाएंगे। अगर हम 38,100 के नीचे अगर जाता है तो हम शॉर्ट बनाएंगे, जिसका हमारा टारगेट होगा 38,000 के टारगेट के लिए, और 38,900 के लिए अगर नीचे की तरफ जाता है और इसी बीच में ऊपर की तरफ ये तोड़ के जाता है तो मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। क्योंकि डाउ जोन्स को, जो अमेरिकी मार्केट है, उन्हें देखना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि एक दिन उनकी कल की छुट्टी थी तो आज वो खुलेंगे तो नीचे खुलेंगे ऊपर खुलेंगे, जिससे उनका फ्यूचर बता रहा था कि बहुत नीचे है, 260 पॉइंट के करीब नीचे चल रहा है फिलहाल में। तो मैं वेट करना पसंद करूँगा कल की मार्केट में। मैं 15 मिनट की जो मॉर्निंग की जो 15 मिनट की कैंडल होगी ना, उसके हिसाब से कैंडल करूँगा। इसमें हम कुछ नहीं सोचेंगे ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। अगर ऊपर खुल जाता है हम वेट करेंगे, नीचे खुलता है तो भी वेट करेंगे, साइड में बीच में खुल जाता है तो भी वेट करेंगे। कल हमारे पास वेट करने का इंतज़ार करना है।
वेट करने के बाद फिर हम लोग 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे। वो 15 मिनट की कैंडल कहती क्या हमसे, वो ग्रीन के ऊपर की तरफ तोड़ के ऊपर की तरफ जा रही है या वो नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम 200-250 पॉइंट नीचे ही खुल गए तब हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। 38,000 के नीचे आसपास कहीं खुल गए या कुछ हुआ तो हम वेट करेंगे और इंतजार करेंगे, क्योंकि हम इस सपोर्ट के पास आ गए हैं। जैसे कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए 38,800, जहाँ हमें आज लग रहा था कि तेजी से तोड़ के चली जाएगी, लेकिन वो वापस आ गई। सेम कंडीशन नीचे भी ऐसी है हमारे पास। हमें ऐसा लग रहा है कि यार देखो कल कितना नीचे आ गया, अमरीकी मार्केट बहुत नीचे है और शायद और नीचे भाग जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि निफ्टी भी 18,100 के ऊपर बंद हुआ है आज। ठीक है, 18,100 के ऊपर बंद है, ये भी एक सपोर्ट के पास है, क्योंकि यहाँ तक हम जहाँ आए थे ये भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। तो हो सकता है नीचे जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट संभावनाओं से नहीं चलती है, हमारे मन से नहीं चलती है, वो अपनी मर्जी से चलती है। उसे ऊपर जाना है नीचे, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिर्फ इतना ही देखना और कुछ नहीं करना। कल हम वेट करेंगे 15 मिनट का, और नीचे अगर ओपन हो जाती है तो हम बाइंग की सोचेंगे और वेट करेंगे। अगर कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की तरफ तोड़ देता है, जैसे ऐसे कंसोलिडेट हो नीचे होने के बाद अगर वो ऊपर की तरफ तोड़ता है जैसे इसने तोड़ा, तो हम बाइंग में बैठ जाएंगे। और अगर ऊपर इस जैसे यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ऊपर देखो तकरीबन आधा एक घंटे से ऊपर कंसोलिडेट हो, फिर इसने इसको तोड़ा नीचे की तरफ। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये जैसे कि कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर गया हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ, और रेजिस्टेंस के पास जाकर ही अब ये कंसोलिडेट कर रहा था। इसने एक नीचे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भाग गया ऊपर की तरफ, फिर इसने इसको दोबारा इसी कैंडल को तोड़ा, तो इसका मतलब है अब ये नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही इसने इसको नीचे तोड़ा, फिर हम सडल फॉल में आ गए तेजी से, क्योंकि निफ्टी भी तेजी से नीचे गिर रहा था। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन अब कल की भी हो सकती है। अगर नीचे ओपन हो जाए सॉरी, तो ध्यान रखना, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कंसोलिडेट होने का। कोई जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे कल मॉर्निंग का। शुरू के 5 से और 15 मिनट हमारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे मॉर्निंग के। अगर नीचे ही खुल जाता, ऊपर खुल जाता है जैसा कि लग रहा है, इतना नीचे खुला है, तो हो सकता है वो मार्केट ऊपर आ जाए। ऊपर आने के बाद अगर ये ऊपर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास फिर से रेजिस्टेंस वही है। पहला तो है हमारे पास 300 400 से लेके 500 के बीच में हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर लगातार। ऊपर की तरफ भी ज़्यादा बैंक निफ्टी जा नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ कल के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं लगातार। मैंने आज कंपोनेंट्स में से ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी के सभी शेयर में से निकल गया हूँ। मैं एयू बैंक ले रखा था, उसमें से भी प्रॉफिट लेके निकल आया था। मॉर्निंग में ही 1300 के ऊपर मैंने इसमें सेल अपनी निकाली थी, जब मुझे लगा ये 1320 से ऊपर नहीं जाने वाला, मैं यहीं निकल गया था। अच्छा हुआ निकल गया। ठीक है, एयू बैंक अगर ये मुझे लग रहा है अब ये इसके नीचे जाने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब ये दोबारा से इसको तोड़ के अगर कल एयू बैंक 1250 को तोड़ देता है, तो कम से कम 1230 और 1200 और नीचे हम स्टैंड लाइन तक आ सकते हैं। 1100 1150 तक भी आ सकते हैं, ध्यान रखना अगर ये नीचे की तरफ गया तो, क्योंकि एयू बैंक यहाँ अपने रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है। और अगर कल ये इसके लो को तोड़ता है 1250 को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1230, सेकंड 1200, थर्ड हमारा 1200 1180 के तकरीबन हमारे टारगेट होने चाहिए एयू बैंक के अंदर। और एयू बैंक का ध्यान रखना, ये 3-4% ऐसे भागता ऊपर नीचे है कि तेजी से भागता है, तो इसलिए अगर नीचे जाए तो इसमें बाइंग भी बनाने की सोचना। अगर नीचे अगर आपको यहाँ से 100 पॉइंट तक नीचे गिरावट मिलती है तो। एक्सिस बैंक आज इसने पूरी कोशिश करी और ये गिरावट में भी नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ भागा, लेकिन इसने ऊपर जैसे आज ये 735 गया था, इसने क्लोजिंग 725 की दे दी है। तो आज इसने पूरी कोशिश करी ऊपर जाने की। यही संभाल रहे थे आज कुछ HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, SBI, इन्हीं बैंकों ने, कोटक बैंक ने, इन्होंने संभाला था तेजी से मॉर्निंग में आज, और मार्केट को भी इन्होंने संभाला था आज। कल जैसा कि मैंने एक्सिस बैंक में वैसे ही आप लोगों से कहा था कि देखो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक मार दे। देख लो वही हुआ, इसने बाउंस बैक मारा इसने एक्सिस बैंक ने। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था आपको बाय करो मत करो, लेकिन शॉर्ट मत करना, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, उसका सपोर्ट था इसको। बंधन बैंक भी नीचे की तरफ आया। अगर इसमें बाइंग बनानी है तो फिर दोबारा से अगर ये थोड़ा सा नीचे आए फिर बाइंग बना सकते हैं। ये 290 से और 280 के करीब दोबारा आए तो उसमें बाइंग बनाए, ये ऊपर जाएगा बंधन बैंक 300 के टारगेट को ऊपर करके 325 तक जाएगा। पोजिशनल व्यू के लिए बता रहा हूँ, कल के किसी के लिए नहीं बता रहा मैं। अब फेडरल बैंक मेरा व्यू नहीं है। अब बैंक निफ्टी अगर फॉल आता है तो आप वेट करो, इंतजार करो। फॉल में मार्केट में बाइंग करने की ही सोचना, ही ध्यान रखना। HDFC बैंक इस ट्रेंड लाइन में घूम रहा है अभी, थोड़ा टाइम लेगा। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है, जैसे कि ये 1520 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता किसी दिन, तो फिर हम नीचे आ जाएंगे 1400
1460 तक के टारगेट तक है, लेकिन अब ये इसी ट्रेंड लाइन में घूम रहा है। ध्यान रखना जितने भी शेयर हैं ये, इनमें जितना भी नीचे फॉल आ जाए 2 से 4 से, तो इन्हें बाइंग करने की सोचना, क्योंकि आपका फिलहाल में बजट आने वाला, और बजट आने से पहले बैंक निफ्टी हमेशा ऊपर रहता है, ये ध्यान रखना। ICICI बैंक एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल तो उसने बना दी, लेकिन रेड में नहीं बनाई है, ये ध्यान रखना। जैसे बैंक निफ्टी ने बनाई ना, ऐसी नहीं बनाई है इसने, लेकिन पैटर्न सेम उसी की तरह बना हुआ है अलग अलग। लेकिन अगर कल 818 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें शॉर्ट बना सकते हैं आप 800 के लिए, क्योंकि ये अगर नीचे गया भी तो 810 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना। जल्दी से ये नीचे नहीं जाएगा। 810 के नीचे अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है फिर ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रीज बैंक। इसमें चांस ये है कि ये भी देख लो, मैंने बार बार आप लोगों से इसीलिए कहा था कि जब तक एक ट्रेन में घूमता जा रहा है लेकिन अभी भी नीचे नहीं आए, 800-900 के नीचे आ गया थोड़ा सा पहले, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 880 के करीब है। अगर ये 880 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है फिर हम इसके दोबारा से 800 तक के टारगेट दोबारा देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बैंक के। और ऊपर की तरफ ये जब तक 860 के ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए जब तक इसमें बैंक नहीं बनाएंगे। कोटक बैंक आज मैं इसमें से निकल गया, इसमें भी प्रॉफिट लेके निकल आया था मैं। अच्छा, अब इसके अंदर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, लेकिन लग रहा है कोटक बैंक फिर भी मेरे टारगेट 2050 के ही हैं। किसी के पास अगर किसी ने नहीं निकाला है तो उसमें बाइंग में बन ही रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 1880 का है। अगर 1880 के नीचे जाए तो इसमें से वो बंदा निकल सकता है, नहीं तो 2050 तक के इसके टारगेट हैं, और 2050 को भी क्रॉस कर गया तो फिर ये 2200 और 2100 तक के टारगेट भी आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। बजट तक आप बैंक में डरिए मत, बैंकिंग के अंदर बजट तक आप देखना, बैंकिंग हर बार ऊपर से नीचे आएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। PNB मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक का ऊपर कल अच्छा खासा गया था, आज फिर नीचे आ गया। इसमें वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब अगर नीचे की तरफ फिर तोड़ता है तो फिर इसमें शॉर्ट बना सकते हैं कल भी। SBI एक ट्रेंड लाइन के पास ही चल रहा है, देख लो ये सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहा है। अभी थोड़ा अगर कल ये नीचे गिरता है 505 के तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, अभी देखना 500 तक और 490 तक ही नीचे आ सकता है। और अगर किसी को बाइंग करना है तो थोड़ा और 490 के पास तक मिलता है तो उसे बाइंग कर लेना बजट तक के लिए। ये 500-550 तक के टारगेट दिखा सकता है आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, मार्केट की गिरावट से आप डरे नहीं, क्योंकि ये मार्केट जो आती है इतनी तेज़ी से हम लगातार ऊपर आए हैं कुछ दिनों से, थोड़ा बहुत तो फॉल आएगा नहीं आएगा। और आज डाउ जोन्स को देख के फॉल आया, ये कोई वैसा फॉल नहीं है। FIIs ने भी आज शॉर्ट बनाया, कल उसके डाटा आएंगे तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी शॉर्ट बनाई है, क्या बनाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। कल भी आप आराम से देखो, देखने के बाद ये देखो कितना फॉल आ रहा है इनके अंदर। अगर तो अगर ये कल परसों और गिरते हैं तो इनमें बाइंग बनाने की सोचना, क्योंकि ये दोबारा से ऊपर जाएंगे। बजट का टाइम है और हम लोग वापस ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जो भी बनाए इंट्राडे ना बनाए, पोजिशनल के तौर पे बनाए इनमें जो भी अपनी, अगर किसी को बनानी भी है तो। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की बैंक निफ्टी की एनालिस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, जो कि मेरे इसी वीडियो की लिंक में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।